हेलो दोस्तों, हियर आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि बिगर थिंग्स स्टार्ट विद स्मॉल स्टार्टअप, यानी बड़ी चीज़ों की शुरुआत छोटे से ही होती है। वो चाहे फ्यूचर की प्लानिंग हो या कोई अच्छी चीज़ की शुरुआत। कहते हैं ना कि आगे निकलने का राज है शुरुआत करना, और शुरुआत करने का राज है सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ना, पहली उड़ान भरना। और किसी ने क्या खूब कहा है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर होता है। और अगर कोई आसमान में उड़ती हुई एरोप्लेन को देखकर पायलट बनने के बारे में सोच रहा है तो क्या वो तुरंत थोड़ी ना बन जाएगा। पहले उसके लिए नॉलेज इकट्ठा करेगा, उसकी पढ़ाई करेगा, उसके लिए ट्रेनिंग लेगा, एक सर्टिफाइड डिग्री होगी उसके पास, फिर जाकर वो एक पायलट बनेगा। सफलता चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन शुरुआत एक सोच से ही होती है। जीवन में ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको अपने पर्सनालिटी या बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है ना, तो आपको हर एक सिली सिली थिंग्स को ध्यान में रखना पड़ता है। वो छोटी चीज़ें दिखने में भले ही छोटी लगती हों, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और अगर आपको एक पूरी स्टोरी ना सुनाकर बीच बीच के कुछ पॉइंट्स को बता दिया जाए, तो क्या आप उस कहानी को समझ पाएंगे? नहीं ना। तो अगर आप एक स्टोरी नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये तो जीवन का सक्सेस है। इसे अचीव करने के लिए इसे सीरीज से और कंसिस्टेंटली स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी जाकर वो नाम और वो इज्जत आपको मिलेगा। और जब टूटने लगे हौसले, तो याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता। बहुत पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी जो कहीं ना कहीं एक सटीक मैसेज डिलीवर करता है। एक बुढ़िया थी जो एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी। बुढ़ापे के कारण वो कुछ काम धंधा भी नहीं कर पाती थी। किसी तरह से जो उसके पास खेत पात था ना, उसको बेचकर बैंक में रखकर उसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज किया करती थी। उसका कोई नहीं था, लेकिन वो हर रोज़ शाम को एक चिड़िया के लिए दाना और पानी लेकर छत पर चढ़ जाती थी और उसे अपना दुखड़ा सुनाया करती थी, बड़बड़ किया करती थी। उसने एक नियम बना लिया था। वो हर रोज़ जाती थी, चाहे कितनी भी बड़ी संकट हो, चाहे जितनी भी ठंड पड़ रही हो, चाहे जितनी भी बारिश हो। उसने चिड़िया के लिए एक छोटा सा घर भी बना लिया था, ताकि बारिश के मौसम में वो सुरक्षित रहे। उस चिड़िया से उसका एक अलग ही रिश्ता बन गया था। एक दिन उसके दिमाग में पता नहीं कैसा ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना इस चिड़िया को पिंजरे में पकड़ करके रख लिया जाए और हमेशा उसके साथ समय बिताया जाए। क्योंकि उसके घर में कोई और नहीं था, इसीलिए उसने अगले दिन चिड़िया के लिए जाल बिछाया ताकि उसको पकड़ सके। और वो अपने मकसद में कामयाब भी रही और अपने साथ अपने कमरे में एक खूंटी पे टांग दिया। उसने चिड़िया के लिए अच्छी सी रोटी के टुकड़े बनाकर उसके सामने डाल दिया और कटोरे में पानी रख दिया। लेकिन चिड़िया ने ना ही रोटी खाई और ना ही पानी पिया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। फिर बुढ़िया के दिमाग में ख्याल आया, अगर भगवान ने मुझे अपने परिवार से अलग कर दिया, तो मैं उस चिड़िया को उसके परिवार से क्यों अलग करूं? उसने अगले ही दिन उसे छोड़ दिया। फिर से वही सिलसिला जारी हो गया। फिर शाम को चिड़िया आती, दाना चुन कर फुर्र से उड़ जाती। एक दिन उसका बेटा घर आ पहुंचा, एकदम दुबला पतला, सिर्फ उसकी हड्डियां ही शरीर में दिख रही थी, जो कई सालों पहले शहर में कमाने के लिए गया था। बुढ़िया ने उसके आने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लगा था कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अपने बेटे को सामने देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, तुम इतने दिनों से कहाँ थे बेटा? उसके बेटे ने कहा, भगवान का शुक्र मनाओ, एक चमत्कार हो गया। मैं जब घर से गया था तो मुझे वहाँ पर एक चोर ने मुझे झूठी चोरी के इल्जाम में फंसा दिया था। कुछ दिन तो जेल में बीता। जेल से निकलने के बाद मुझे कहीं पर काम नहीं मिल रहा था। मैं एक भिखारी की तरह इधर उधर भटकता मांगता और अपना पेट इसी तरह पालता था। फिर एक दिन मेरे पास एक चिड़िया आकर बैठ गई। उसने अपने मुंह से एक मोती को उगला। वो मोती बहुत ही कीमती था। उसी की वजह से आज मैं तुम्हारे सामने हूँ माँ। फिर बुढ़िया को उस चिड़िया की याद आई। उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने बेटे के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। इस स्टोरी से ना एक चीज़ तो समझ में ही आती है कि कोई भी चीज़ हो जो आज आप कर रहे हैं, वो दिखने में भले ही छोटी लगती हो, वो बुरा हो या अच्छा, कल आपके पास ही आएगा। अगर आप आज मेहनत कर रहे हो तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ही जिस दिन आपके सफलता के चर्चे होंगे। बस कहते हैं ना कि टुडे इज द रिजल्ट ऑफ यस्टरडे। जो आज आपके पास है वो कल का परिणाम है। बस अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि घर को बनाने के लिए एक एक ईंट रखनी पड़ती है और इसी वजह से घर का निर्माण संभव हो पाता है। इसी तरह आपको भी सफल बनने के लिए 0 से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।